हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि झूठ चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। बदरज़मान और इसके बेटे हर जगह एक कर चुके हैं कि बस कहीं से एक बार इन्हें शेर का पता चल जाए, लेकिन शेर को जैसे आसमान खा गया हो या ज़मीन निगल गई हो। तो दूसरी जानिब शुजा डॉक्टर फजर को अपने पास बुलाकर बोलेगा, तुम शेर को मेरे हवाले कर दो और ख़ुद को इस मामले से दूर रखो, मैं ख़ुद इस शेर का बंदोबस्त कर लूँगा। तो डॉक्टर फजर ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं कि अगर मैंने शेर को बाबा के हवाले कर दिया तो ये उसको फ़ौरन मार देंगे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। डॉक्टर फजर अपनी वालदा से कह देती है कि अम्मी, मैं शेर को हरगिज़ बाबा के हवाले नहीं करूँगी। ये बात हकीकत है कि अगर मैंने अपने हाथों से अब शेर का खात्मा कर दिया तो मैं बाबा की नज़रों में अपना खोया हुआ मुकाम वापस हासिल कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं एक बेगुनाह शख्स की जान कैसे ले सकती हूँ? इसकी वालदा भी इसे यही कहेगी कि जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, लेकिन तुम्हें अब हर एक कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा, क्योंकि बदरज़मान और इसके बेटे तुम्हें हर तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर वो अपने भाई की जान ले सकता है तो फिर तुम्हारी जान बिल्कुल भी कोई कीमत नहीं रखती उसके सामने। तो डॉक्टर फजर माँ से बोलती है कि अम्मी, आप परेशान नहीं हो, मैंने इसका साथ दिया और जीत हमेशा सच की होती है, चाहे झूठ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। दूसरी जानिब शेर की वालदा अपनी प्लानिंग के तहत सबके सामने रोते हुए गुस्से से सबको वार्न करती है कि अगर मेरा शेर वापस ना आया तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। वो वहाँ से कैसे गायब हो सकता है? तुम लोगों ने कैसे मेरे शेर दुश्मन की बेटी के हवाले कर दिया था? शेर कहाँ होगा, किस हाल में होगा, वो जिंदा भी होगा कि नहीं? बदरज़मान तहमीना बेगम को तसल्ली देते हुए बोलता है, उन्होंने शेर को जहाँ भी छुपाया होगा मैं शेर को ढूंढ निकालूंगा, आप बस थोड़ा सब्र रखें, आप देखना मैं इस डॉक्टर फजर का क्या हाल करूंगा। बदरज़मान डॉक्टर फजर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करवा देता है, तो पुलिस डॉक्टर फजर को उठाकर ले जाती है और उसे जेल में डाल देती है। जब ये बात तहमीना बेगम को पता चलती है कि डॉक्टर फजर अब पुलिस के हवाले है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि अब आगे क्या होगा। शेर की जान तो एक बार फिर ख़तरे में है, अगर डॉक्टर फजर शेर के पास नहीं होगी तो उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन डॉक्टर फजर जेल से जल्दी वापस आ जाती है। बदरज़मान को शक होने लगता है कि कहीं इसकी बहन तो डॉक्टर फजर के साथ नहीं मिली हुई, लेकिन उसका ये शक कभी भी यकीन में नहीं बदल सकता, क्योंकि इन्हें इस बात का यकीन है कि कोई और जो कि उनके बारे में सब कुछ जानता है वो डॉक्टर फजर के साथ मिला हुआ है और डॉक्टर फजर को हमारे घर की हर एक बात बताता है। जब से शेरज़मान गायब हुआ है, बदरज़मान के तो उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। वो डॉक्टर फजर के बाप के पास जाता है तो डॉक्टर फजर का बाप बदरज़मान को खूब जलील करता है और इसे खूब सुनाता है। वो कहता है कि एक बार तो तुमने पुलिस को भेजकर अपनी कमजोरी का मुजाहरा कर दिया, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो तुम अपनी जान से जाओगे। तुम अपने सब करतूतों का इल्ज़ाम मेरी बेटी पे लगाकर खुद को बचाना चाहते हो। अगर शेर को मेरी बेटी ने गायब करवाया है तो सोचो बदर, तुम किस कदर नाकाम साबित हुए हो। तो बदरज़मान ये बात सुनकर भड़क उठता है और वो शुजात को बोलता है कि तुम देखते जाना, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, और तुम्हारी इस बेटी को अगर मैंने कहीं मुँह दिखाने के काबिल छोड़ा तो फिर तुम मुझे बताना। तो शुजात ये बात सुनकर बदरज़मान को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। जब शुजात को ये बात पता चलेगी कि उसकी बेटी ने एक बार फिर उसकी पीठ में छुरा घोंपा है, शुजात के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। वो डॉक्टर फजर को ना सिर्फ अपने घर से निकाल देगा इस बार, बल्कि अपनी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए डॉक्टर फजर को निकाल कर बाहर कर देगा और वो डॉक्टर फजर को बोलेगा कि तुम हमारे लिए हमेशा के लिए मर गई हो, अब तुम हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तो दूसरी जानिब शेर, जो कि डॉक्टर फजर की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुका है, अब उसका डॉक्टर फजर के बगैर एक मिनट भी दिल नहीं लग रहा होता और वो बस इंतजार कर रहा होता है कि कब डॉक्टर फजर उससे मिलने आए ताकि वो डॉक्टर फजर को देख सके।